हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर। तो उस टॉपिक का नाम है पैनिक अटैक। तो हम समझेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है, पैनिक अटैक क्यों होता है और पैनिक अटैक को कैसे ठीक कर सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में पैनिक अटैक कभी ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैनिक अटैक होता क्या है। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि पैनिक मतलब कि पैनिक हो जाना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना और घबराहट का दौरा पड़ना, या इसी को हम बोलते हैं एंग्जाइटी अटैक। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान है तो उसको अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और वो घबराहट और बेचैनी इतनी इतनी ज़्यादा होती है कि उस इंसान को लगता है कि बस उसकी अब जान ही निकल जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। और बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पैनिक अटैक जब होता है तो घबराहट की वजह से और बेचैनी की वजह से हमारे शरीर में कई सारे सिम्टम्स भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि चक्कर आने लगते हैं और जैसे सांस में तकलीफ़ होने लगती है। ऐसा लग रहा है कि सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है या सांस आ ही नहीं रही है। और लगता है कि जैसे चेस्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है या चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस सी महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी महसूस हो रही है और बहुत अनईजीनेस सा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे चेस्ट में कुछ चल रहा हो। और किसी किसी का पेट भी गड़बड़ हो जाता है और भी कई सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं पैनिक अटैक की वजह से। और हम इतना ज़्यादा उससे घबरा जाते हैं अपने सिम्टम्स से, और जो हमारे लगातार जल्दी जल्दी थॉट चलने लगते हैं और बहुत बुरे बुरे थॉट चलने लगते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इससे घबरा जाते हैं और हमको यही लगने लगता है कि बस अब हमारी मृत्यु हो जाएगी तुरंत ही। तो इस वजह से क्या रहता है ना कि वो एंग्ज़ायटी जो होती है, वो घबराहट जो होती है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है, या फिर कहीं एक जगह बैठना भी मुश्किल हो जाता है, या किसी काम में मन नहीं लगता उस समय। और ऐसा लगता है कि बस वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और अपने चेकअप कराए या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले ले जिसकी वजह से वो उस समय के लिए तो एटलीस्ट ठीक ही हो जाए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बुरी फीलिंग होती है जब किसी को पैनिक अटैक होता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं इसको अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि अगर किसी के साथ होता है ये, तो सबसे बेकार फीलिंग होती है, सबसे बेकार। और हम बात करेंगे इसके बाद कि पैनिक अटैक होता क्यों है। अभी हमने बात किया कि पैनिक अटैक क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। पैनिक अटैक क्या होता है ना कि कभी भी किसी को भी होने लगता है, स्पेशली अगर कोई एंग्जाइटी में है तो उसके अगर माइंड में लगातार थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं या किसी तरह की ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि पैनिक अटैक कभी भी हो जाता है। और इसका दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर कोई हमारे माइंड में अगर कोई ऐसा थॉट चल रहा है जो बहुत ज़्यादा घबराहट देने वाला है, या हम किसी स्ट्रेस की फीलिंग से गुज़र रहे हैं, या हमें किसी बात की परेशानी है, तो उसको अगर हम लगातार सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो उससे भी पैनिक अटैक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई न्यूज़ सुन लेते हैं अचानक से, या फिर किसी की अचानक से डेथ हो गई, ऐसी न्यूज़ सुन ली,
या फिर हमने कुछ अपने सिम्पटम को लेकर गूगल या यूट्यूब कर लिया, उसमें कुछ ऐसा दिख गया जिससे कि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, तो उससे भी पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके मतलब कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं और कभी-कभी तो ये बिना वजह भी होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक अगर किसी को होता है तो उस समय क्या करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि जब पैनिक अटैक किसी को आता है, एंग्ज़ायटी का अटैक किसी को होता है, तो उस समय तो वह इंसान उस स्थिति में नहीं होता है कि वो कुछ इसके लिए कुछ कर सके या फिर मेडिटेशन कर सके या फिर डीप ब्रीदिंग कर सके, क्योंकि उस समय घबराहट इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि ये सब हमारे माइंड में ही नहीं आता। हमको लगता है कि बस कोई ऐसा मैजिक हो जाए जिससे एटलीस्ट उस समय के लिए एक सही हो जाए या कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, तो ऐसी फीलिंग आती है। बट मैं अपनी अगर बात कहूँ तो शुरू में जब मेरे साथ हुआ था ये, जब मुझे पैनिक अटैक्स आए थे शुरू में, तो क्योंकि शुरुआत में तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि पैनिक अटैक जैसी कोई चीज़ होती है, तो मुझे तो यही लगता था कि जो मतलब नॉर्मल लोगों को लगता है कि अगर घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो माइंड में जैसे ऐसे थॉट्स नॉर्मल इंसान के आते हैं कि बस डेथ हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा अचानक से, तो वो मुझे भी आता था, वैसी फीलिंग होती थी। तो शुरू में तो मैं भी क्या करता था कि मैं भी परेशान होकर तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता था। फिर डॉक्टर्स क्या करते थे कि उसी समय मतलब कोई पिल्स दे दिए जिसको खा के थोड़ा आराम मिल जाता था, है ना? या फिर डॉक्टर के पास चले गए तो उससे भी एंग्ज़ायटी कम हो जाती थी, क्योंकि हमको ये लगने लगता था कि बस अब हम हॉस्पिटल आ गए हैं या डॉक्टर के पास आ गए हैं, तो अब एटलीस्ट हमें कुछ होगा नहीं, है ना? अगर हम घर में हैं या फिर किसी और जगह पर हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि कोई वहाँ पर बचाने वाला नहीं है और अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो हमको बचाएगा कौन? तो ऐसा फ़ील होने लग जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कि जिस समय अगर पैनिक अटैक आता है तो क्या करना चाहिए? तो अगर मैं फिर अपनी बात करूँ कि शुरू में तो चलो तो मुझे नहीं पता था, तो मैं भी डॉक्टर के पास चला जाता था। तो मैं क्या करता था ना कि मैं किसी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता था कि अगर मेरे थॉट लगातार ये चल रहे हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, है ना? डर डर लगता है, तो मैं पूरी कोशिश यही करता था कि किसी तरह मेरा माइंड उस टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाए, किसी भी तरह। तो डाइवर्ट तो इतनी आसानी से होता नहीं है, ये तो पता ही होगा जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। तो इसको लेकिन कम से कम ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई और रास्ता ही नहीं है। माइंड को अगर आप डाइवर्ट नहीं करेंगे, उसी थॉट में आप रहेंगे, तो आप और ज़्यादा हाँ, घबराएँगे और पैनिक मतलब और ज़्यादा पैनिक बढ़ेगा। बट क्या है ना कि पैनिक अटैक का भी एक वो लेवल होता है कि एक लेवल तक अगर जाता है तो उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है ना? ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक इतना ज़्यादा हो गया कि आप बेहोश हो गए या फिर कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक लेवल तक जाएगा, कुछ मिनट्स रहेगा, लेकिन वो फिर ठीक हो जाता है अपने आप। बट वो टाइम बहुत ज़्यादा हमको डर लगता है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि अपने माइंड को किसी तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करें, है ना? तो मैं क्या करता था कि अपने कानों में ईयरफ़ोन लगा लिए और मोबाइल में हनुमान चालीसा में ओपन कर लिया यूट्यूब में और उसको देखना या सुनना स्टार्ट कर दिया करता था। और सुनते-सुनते मैं उसको हनुमान चालीसा को पढ़ता भी था बोल-बोल के। तो उससे क्या होता था ना कि मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट होने लगता था धीरे-धीरे। तो सुनता था जब, फिर भी माइंड में वो थॉट तो चल ही रहा है, बट मैं वो लगा लेता था और कम से कम मैं आधा 1 घंटा सुनता था लगातार रिवाइंड कर कर। और
उससे क्या है ना कि कुछ देर बाद जो है वो अपने आप फिर नॉर्मल होने लग जाता है। ये वर्क करता है, आप करके देखिएगा। या फिर आप हिंदू हैं तो आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा। अगर और किसी धर्म के हैं तो अपना जो भी आप मानते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो उससे आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कई बार मुझे पैनिक अटैक्स क्या हुआ रात में भी आया है। मतलब कि रात में हम सो रहे हैं और अचानक से नींद खुलती है और बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो वैसा भी हुआ था मेरे साथ 2-3 बार। तो उस समय भी मैं यही करता था, मैं हनुमान चालीसा लगा लेता था और कान में आराम से लगाकर, और मैं उसको लगाकर सो जाता था। तो कुछ 5-7 मिनट तो नींद ही नहीं आती थी। आँख बंद करते ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। बट क्या होता था ना कि कुछ देर बाद अपने आप नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद जो है आप सुनते जा रहे हैं, लगातार उसको सुनते जा रहे हैं, फिर ऑटोमेटिक वो नींद आ जाती थी। और इसके अलावा हम अपने माइंड को और कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? डाइवर्ट करने के लिए कई सारी और भी टेक्निक्स हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके आसपास जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं तो उन चीज़ों को आप देखिए, गौर करिए और उसको मतलब बहुत गौर से देखिए और उसमें कुछ ना कुछ आप उसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कुछ रखा हुआ है तो उसका आकार कैसा है, उसका कलर कैसा है, या फिर उसको आप टच करिए, अलग अलग चीज़ों को टच करिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका माइंड जो होगा वो थोड़ा डाइवर्ट होगा उस आपके थॉट्स से, है ना। तो अगर आप ये चीज़ें बार बार ट्राई करते हैं, आप मतलब जब भी पैनिक अटैक होता है तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना अगर आप सीख जाते हैं तो पहले तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपका जो माइंड है वो तुरंत डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि पहला पैनिक अटैक आया, आपको माइंड को डाइवर्ट करने में लगे मान लो कि 10 मिनट। फिर दूसरी बार अगर आप वही प्रैक्टिस करते हैं, दूसरी बार अगर आता है तो वो 8 मिनट में हो जाएगा, फिर उसके बाद वो 7 मिनट में होगा, फिर 5 मिनट में होगा। फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको अगर पैनिक अटैक आता है ना तो आप तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे। और फिर क्या होगा ना कि जितनी जल्दी आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना सीख जाओगे ना तो फिर पैनिक अटैक आने भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं अपने माइंड को तुरंत डाइवर्ट करना सीख गया था, मैंने अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया था, तो पैनिक अटैक आने ही बंद हो गए। फिर उसके बाद से मेरे को कभी पैनिक अटैक आया ही नहीं है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि कभी मतलब हर 15-20 दिन में जो है पैनिक अटैक मुझे आ जाया करता था और किसी भी वक्त आ जाया करता था। तो ये चीज़ें आप ट्राई करेंगे ना तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और आपके सिम्पटम्स से आपको डरना नहीं है। आपको उस टाइम अगर कुछ भी सिम्पटम आ रहा है तो आप यही आप मानिए कि ये जो सिम्पटम आ रहा है ये सिर्फ एंग्ज़ाइटी की वजह से आ रहा है, घबराहट की वजह से आ रहा है। और उस सिम्पटम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको जितना भी चेस्ट में पेन हो उस समय, पेन हालांकि इतना नहीं होता है कि आप बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, और थोड़ा भी होता है तो हम डर जाते हैं, बट उससे हमको डरना नहीं है। अगर चेस्ट में भी पेन हो रहा है या चेस्ट बहुत टाइट हो रहा है तो हमको बिल्कुल भी नहीं डरना है उस चीज़ से उस समय, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये पैनिक अटैक कुछ देर रहेगा, फिर ऑटोमेटिक वो नॉर्मल हो जाएगी सारी चीज़ें और इससे किसी को कुछ होता नहीं है। तो आई होप पैनिक अटैक्स के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और इसको कैसे हम डील कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं
और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तो फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं तो वो आपको पता चल जाए। और इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप कमेंट्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में, जो कि इसी नाम से बना हुआ है, आई एम एंग्जाइटी वॉरियर के नाम से, तो उसमें आप मुझे डीएम या मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।